आपने आखिर ऐसा क्या कर रखा है कि ओवैसी साहब को हैदराबाद से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमने कुछ नहीं कर रखा है, कर तो रखा है बीजेपी ने। एक तरफ मंच पर खड़े होकर मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां मजबूत पढ़े लिखे नौजवान मुसलमान चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आकर उनको हराने के लिए लगे हुए हैं। वो लोग अपनी जमानत बचाने के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़े और मैं लिख के दे देता हूँ कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उनकी जमानत नहीं रुकेगी। उनका एक ही लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी को मुस्तफाबाद के अंदर कैसे हराया जाए। किसी भी कांग्रेसी से आप पूछो, उसके बाद एक ही जवाब है, केजरीवाल को हराए। मतलब जीतना मकसद नहीं है, हराना मकसद है। क्या वो अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को मुद्दे की राजनीति सिखाई है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भाईचारा कायम हो, हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर शांति बने और इस मुल्क को संविधान से हम चलाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। दिल्ली का दंगल बहुत जोरों से जारी है और इस दिल्ली के दंगल में 70 विधानसभा सीटें हैं। इन 70 में से बहुत सारी सीट ऐसी भी है जो हॉट सीटें हैं, लेकिन 2 सीट ऐसी है जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा है और वो सीट है एक मुस्तफाबाद और दूसरी है ओखला। उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि इन 2 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और इसीलिए यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आदिल अहमद साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल करते हैं फैक्ट पोस्ट पर। आदिल साहब, पहला और सीधा सवाल तो यही है मेरा, आपने आखिर ऐसा क्या कर रखा है कि ओवैसी साहब को हैदराबाद से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमने कुछ नहीं कर रखा है, कर तो रखा है बीजेपी ने। उनको रिचार्ज हो चुका है। अच्छा। और उस भाई साहब को जहाँ रिचार्ज होता है वहां पहुंच जाते हैं। इस देश के अंदर तमाम जगहों पर आपने देखा, बल्कि पूरे देश ने देखा है कि वो भाई साहब वहीं जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। उनका इतिहास भूगोल अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इस खास पार्टी को और एक खास मकसद से चुनाव लड़ने जाते हैं। जिस तरीके से वो 24 घंटे मंच पर खड़े होकर अमित शाह और मोदी को गाली बकते हैं। मैं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसका 1% आप बोलकर दिखा दीजिए, सुबह आप तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। इस देश के अंदर 2-2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जेल गए, तमाम सांसद तमाम मंत्री जेल चले गए। वो भाई साहब 24 घंटे गाली बकते हैं, आज तक उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। इसके पीछे क्या कारण है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो वो वहीं जाते हैं जहां से उनको रिचार्ज मिलता है। उनको दो सीटों के लिए रिचार्ज मिला और 2 सीट पर उधम-फूल कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका जब हम तकरीर सुन रहे थे उसमें कह रहे थे कि सिसोदिया साहब आ जाते हैं, केजरीवाल साहब जेल से आ जाते हैं, अमानतुल्लाह जेल से आ जाते हैं, तो शिफर रहमान को बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? ये तो वही बताएंगे। नहीं, उनका ये कहना है कि वो मिले हुए हैं आपके ऊपर, वो आरोप ये लगाते हैं कि आप बी टीम है। ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। ओखला से अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मुस्तफाबाद से आदिल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को हराने वो आए हैं। एक तरफ मंच पर खड़े होकर मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां मजबूत पढ़े लिखे नौजवान मुसलमान चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आकर उनको हराने के लिए लगे हुए हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, मुझे चुनाव हराना। अच्छा, एक एम है, एक लक्ष्य है कि इलेक्शन कैसे हराया जाए, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। लगातार पूरा देश छोड़ करके मुस्तफाबाद के अंदर कैंप कर रहे हैं, उनके लोग यहाँ पद यात्राएं कर रहे हैं, एक लक्ष्य है। और मुस्तफाबाद की आवाम पढ़ी लिखी समझदार है। मुस्तफाबाद के लोग जानते हैं कि वो एक मिशन के तहत यहाँ आए हैं। आज तक कहाँ थे, आज तक क्यों नहीं आए मुस्तफाबाद के, आज तक वहां क्यों नहीं गए, उनके घर क्यों नहीं गए? तो साफ है कि उनको मैं बार बार कहता हूं कि उनका रिचार्ज हो चुका है और वो रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हुआ है। तो जितना उनको पैकेज मिलता है उतना वो काम करते हैं। अब उनको पैकेज 2 सीटों के लिए मिला है, 2 सीट पर वो कूद फांद कर रहे हैं। अच्छा, अब मुस्तफाबाद की बात कर लेते हैं। मुस्तफाबाद को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर 40% जो आबादी है वो मुस्लिम है, बाकी की 60% हिंदू आबादी है, बाकी और जो है मजहब। सवाल ये है कि 40% के अंदर वोट बटेगा या फिर 60% वाला भी आपके पास आ जाएगा? देखिए, आज की तारीख में सभी समाज के लोग, सर्व समाज मुट्ठी बांधकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी के काम के साथ खड़ा है, 24 घंटे बिजली के लिए साथ खड़ा है, पानी के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, बस यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए,
सारा का सारा समाज मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़ा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। रही बात मुस्तफाबाद की इक्वेशन की, तो पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। जब से आम आदमी पार्टी वजूद में है, हर एक चुनाव में हिंदू भाइयों की लगभग 20 से 25 हजार वोट यहाँ आम आदमी पार्टी को मिलती रही है। अच्छा, यह आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, अरविंद केजरीवाल जी के काम पर मिल रही है। इस बार हमारे हिंदू भाइयों ने तय किया है कि जो 2 वार्ड हैं वहां से भी आम आदमी पार्टी को जिता के भेजेंगे। साथ ही साथ जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी तय किया है कि इस बार एकता का परिचय देना है, दोनों मिल करके इस बार आम आदमी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। कोई दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। एक बहुत अहम सवाल है, और जब हम बात कर रहे हैं मुस्तफाबाद की, तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो आम आदमी पार्टी कहाँ थी। जब कोरोना फैल रहा था तो उस वक्त जो है निजामुद्दीन मरकज का जिक्र किया गया था, तो उसमें आपके ऊपर आरोप लगता है, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगता है। देखिए, कुछ लोग हैं जो आरोप लगाने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोगों का जन्म इस दुनिया के अंदर सिर्फ आरोप लगाने के लिए हो। उनसे पूछिएगा कि आपने क्या किया और आप क्या करोगे। उनसे उनका विजन पूछिए कि आप मुस्तफाबाद के लिए क्या करोगे। उनसे पूछिए कि आप अगर जीत गए गलती से, पहली बात तो है कि वो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, वो लोग अपनी जमानत बचाने के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं लिख के दे देता हूँ कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उनकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि वो मुस्तफाबाद की आवाम को बरगलाना चाहते हैं। वो मुस्तफाबाद के लोगों को बेवकूफ बना के वोट हासिल करना चाहते हैं। उनको पता है क्यों नहीं जीत रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। अच्छा। उनका एक ही लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी को मुस्तफाबाद के अंदर कैसे हराया जाए। आप उनसे पूछिए, अकेले किसी भी कांग्रेसी से पूछिए, वो दिल पर हाथ रख के पूछे पूरी दिल्ली के अंदर कि क्या करोगे, बोलेगा जी केजरीवाल को हराएंगे। बोलो उसके बाद क्या करोगे, बोले नहीं पता जी। किसी भी कांग्रेसी से आप पूछो, उसके बाद एक ही जवाब है, केजरीवाल को हराएंगे। मतलब जीतना मकसद नहीं है, हराना मकसद है। देखिए, वो तो 100% सबको दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल हो गया, 1 दशक से आप सत्ता से बाहर हो, 0 सीटें। जो 10 साल से सत्ता से बाहर, जिसकी 0 सीट है, तमाम आंकड़े, तमाम सर्वे, तमाम दावे कह रहे हैं, तमाम चाणक्य राजनीति के ही कह रहे हैं कि उस बार उनकी फिर से 70 की 70 सीटों पर जमानत हो रही है। और कहीं पर तो नोटा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम विधानसभाएं ऐसी हैं, अच्छा, जहां पर उनकी लड़ाई सीधे नोटा से है। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर, दिल्ली कहीं दूर दूर तक के जमानत भी नहीं बचा पा रही। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, 8 तारीख के बाद हमारे साथ बैठिएगा, एक एक डेटा लेके मैं बैठूंगा, कहीं इनकी जमानत नहीं बचेगी। क्योंकि आपने सीट का जिक्र किया है, 2015 की बात की जाए तो 67 सीटों से बहुमत हुआ था, और फिर बाकी के जो अपोजिशन लोग थे वो स्कूटर के अंदर गए थे, है ना, ऑटो के अंदर गए थे विधानसभा। उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि 2020 में 62 सीट आई थी। तो इस बार ग्राफ डाउन होगा या अप होगा? 70 में 70, 70 में 70। देखिए, इस बार दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया, और दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि काम तो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, समझदार हैं, सबको पता है ये बात। ये जितनी स्कीमें अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में लागू किया है, इतनी सारी स्कीमें देने के बाद दिल्ली सरकार का बजट 35,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 75,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। ये इस बात की दलील है कि केजरीवाल पढ़े लिखे ईमानदार हैं। एक बहुत अहम सवाल है कि जब हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर को, तो देखते हैं कि वो जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस सियासत को बदलने आया हूँ, और जिसका एग्जाम्पल उन्होंने सेट भी किया है। अब लोग एटलीस्ट मुद्दों की बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, इन सब की बात हो रही है। और जब मैं मैनिफेस्टो देखता हूं तो मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी भी 2500 देने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी ने भी। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं कि भाई अब तुम राजनीति करके दिखाओ। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि आज लोग एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। मैं मुस्तफाबाद की बात करूं, मुस्तफाबाद के अंदर कई सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग मंच सजाए जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि दूसरे जो भी प्रत्याशी हैं वो मंच लगाते हैं और 24 घंटे मंच पर, जितनी देर मंच पर रहेंगे, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को या मुझे गाली बकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते। एक मंच ऐसा भी लगता है जो आम आदमी पार्टी का मंच है, जहां से तालीम की बात होती है, जहां से विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है। अब मैंने देखा है कि धीरे धीरे सारे लोग मुद्दों की बात करने लगे हैं। देश के अंदर भी यही हाल है, दिल्ली के अंदर भी यही हाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को मुद्दे की राजनीति सिखाई है। आपको याद होगा 2019 के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कूल में बैठकर फोटो खिंचाई थी। आपको याद होगा।
वो स्कूल गुजरात का था। 30 साल से ज्यादा सरकार चलाने के बाद मोदी जी को एक स्कूल नहीं मिला। बाद में पता चला वो टेंट था, टेंट के अंदर बैठ के फोटो खिंचाई। तो हम तो पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों की वजह से, आप लोगों की समझदारी से आज सभी दल के लोग मुद्दों की बात करते हैं। लोग बात करते हैं स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की, और इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति और एक पार्टी मुबारकबाद के लायक है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी काम के लिए जानी जाती है, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। लोगों को पता है कि यही एक चिराग है जो पूरे देश में रोशनी फैलाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से हुकूमत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया है 100%, 100% उसको जमीन पर उतारा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 3 वादे किए हैं, 3 गारंटी की है। पहला कि जो योजनाएं लागू हैं, जो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। दूसरा, हर एक महिला को 2100 रुपए सम्मान राशि। और तीसरा, हर एक बुजुर्ग को फ्री में इलाज, संजीवनी योजना। तो ये और दूसरी जो आपने बात की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपके चैनल के, आपके मंच के माध्यम से एक बात चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को जी, और आप पूछिएगा जरूर। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है। 20 राज्यों में से एक किसी राज्य में सिर्फ 24 घंटे बिजली दे दें, वो हम फ्री की बात नहीं करते, फ्री तो उनकी औकात नहीं है देने की। 24 घंटे अगर वो बिजली दे दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। मुझे तमाम लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने पिछली बार तो भाजपा को वोट दिया था, पर इस बार हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। ये इस बात की दलील है कि केजरीवाल साहब ने 10 साल लोगों के फलाह के लिए, लोगों के हक के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा मिले। अगर इस देश के अंदर पहली सरकार ऐसी बनी है जो अपने फंड का 25% से ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च कर रही है, तो उसको तो हक उसका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली का काम सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल कर सकते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर पागलों की तरह घूम रही है। आप देखिए 20 के 20 मुख्यमंत्री इनके गलियों में घूम रहे हैं। वो कल मैं शिव विहार में घूम रहा था, एक घर में देखा कुछ लोग निकल रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं कौन होगा, पता चला अनुराग ठाकुर पैदल घूम रहे हैं। अच्छा, कितना खौफ है अरविंद केजरीवाल का, आप समझिए। छोटी छोटी गलियों में इनके कैबिनेट मिनिस्टर घूम रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में इनके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डर अच्छा है। ये डर अगर काम की राजनीति में बदल जाए तो और भी अच्छा है। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भाईचारा कायम हो, हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर शांति बने, और इस मुल्क को संविधान से हम चलाना चाहते हैं। हम किसी की तानाशाही से इस मुल्क को नहीं चलाना चाहते। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर जब हम देखते हैं, यही डेमोक्रेसी है कि एक इंसान ये कहता है कि मुझे देश में प्रधानमंत्री मिला हुआ है, मुझे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल ही चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि कुछ जो नेक्स्ट विजन है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप है कि कुछ काम हैं जो नहीं हो पाए हैं दिल्ली में। मिसाल के तौर पर यमुना की सफाई को लेकर, और इसका मुद्दा जो है जोर शोर से उठता है। जब सर्दी शुरू होती है तो प्रदूषण का मुद्दा उठ जाता है। तो ऐसे में किस तरीके से अगले 5 साल का विजन होगा आपका भी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको भी देना होगा। देखिए, पहले उनसे एक बार पूछिए कि गंगा की सफाई हो गई। एक बार उनसे पूछिएगा जरूर। ठीक है। जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, यमुना की, वहां की गोमती की सफाई हो गई लखनऊ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बनाकर रखना चाहती है। पिछले 5 साल में 3 साल तो आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा था, डिप्टी सीएम, हमारे तमाम मंत्रियों को, आधी से ज्यादा सरकार को आपने पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। और एलजी साहब तानाशाहों की तरफ बैठ गए अधिकारियों के सारे पावर को लेकर कि मैं करूंगा। केजरीवाल साहब ने ये सारे संघर्ष, इस सारी लड़ाई के बाद आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि यमुना की सफाई भी केजरीवाल साहब ही करेंगे। ये दिल्ली के लोगों को पता है, इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। इसलिए केजरीवाल साहब ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि यमुना की सफाई हम ही करेंगे, क्योंकि ये सारे काम जो दिल्ली के अंदर हो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब ही कर सकते हैं, और किसी का औकात नहीं है। एक बड़ा मुद्दा उठाया है चुनाव के दौरान, जब हमने देखा है ना, चुनाव के दौरान रोहिंग्या का मुद्दा उठाया, और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी क्या रोहिंग्या के बलबूते पर जीतती है। संजय सिंह जी जब गए थे तो पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा था, और इसको लेकर वो काफी उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई थी। सवाल ये है कि रोहिंग्या का मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता है वो बाहरियों से मिलता है। अच्छा, तो पिछले 10 साल से किसकी सरकार है देश के अंदर?
किसकी सरकार है? मोदी सरकार। मोदी सरकार है, तो मोदी जी को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, 10 साल से ज्यादा हो गया, कहाँ से लोग आ गए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रहे हैं। अच्छा। जो पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको रोहिंग्या बताने का काम कर रहे हैं। भाजपा बेसिकली दिल्ली को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी के जो काम हो रहे हैं उसको किया जाए। उनको पता है कि अगर यहाँ फ्री बिजली मिल रही है तो मध्य प्रदेश वाला भी इनसे पूछ रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं, यहाँ तुम क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ अगर 24 घंटे बिजली मिल रही है तो दूसरे लोग भी डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर अच्छे स्कूल हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के लोग भी पूछ रहे हैं। तो इनको दिल्ली के जो काम अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, साफ पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, अच्छे अस्पताल हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, महिला सम्मान योजना हो, वृद्ध संजीवनी योजना हो, इन सबको बंद करना चाहते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि इनको पता है कि अपने राज्यों को दे नहीं सकते, तो दिल्ली को कैसे तबाह किया जाए, दिल्ली को कैसे बर्बाद किया जाए, इसकी साजिश, और इस पर परमानेंट ये सोचते रहते हैं। दिल्ली के लोग समझदार हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली की भलाई कौन कर सकता है, इसलिए पूरी दिल्ली इस बार मुट्ठी बांधकर अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार झाड़ू वैक्यूम क्लीनर में तब्दील होने जा रही है? 100%, 70 में 70। तो ये आदिल अहमद साहब हैं, और खासतौर पर उनका ये कहना है कि मुस्तफाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही परचम लहराएगा। देखना दिलचस्प होगा जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके हक में फैसला आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।